शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य राष्ट्र के विकास में सभी नागरिकों को शामिल करने की प्रक्रिया से है। भविष्य के साथ साथ हमारे देश का वर्तमान भी इस युवा शक्ति के हाथ में है। इसलिए राष्ट्र की संरचना में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। युवा अवस्था वह समय होता है जब और रचनात्मक विचार तथा अन्य विचार में मन में आते हैं। जिस समुदाय तथा जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसे आकार देते हैं। राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों को युवाओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सकता है। वे अत्यधिक उत्साही और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। यदि उनकी क्षमता का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वे तेजी से राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर सकते हैं। पैरा स्वतंत्रता आंदोलन और उसके पश्चात युवाओं की भूमिका। मुझे कुछ साहसी और ऊर्जावान युवा पुरुष मिल जाए तो मैं देश में क्रांति ला सकता हूँ। पैरा आरंभ से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। स्वामी विवेकानंद का यह कथन राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भागीदारी को दर्शाता है। सचमुच स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके यह साबित कर दिया कि युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत माता के इन वीर सपूतों के सामने अंग्रेजों की एक न चली। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं चीन द्वारा किए गए युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे वीर जवानों की वीरता और साहस ने प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पैरा भारतीय युवाओं की उपलब्धियां। अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में भारत के युवाओं ने देशभक्ति के अतिरिक्त आध्यात्म, धर्म, साहित्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में भी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। बिना युवा शक्ति के भारत सोने की चिड़िया न कहलाता और अपनी अनगिनत देशों में विश्व को अभिभूत नहीं कर पाता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, संपूर्ण मानव जाति को उस भारत का ऋणी होना चाहिए जिसने विश्व को शून्य दिया। भारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है, यदि मुझे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने मुख्यतः अपने गुणों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के साथ सोच विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे रहस्य ढूंढ निकाले जिनकी ओर संपूर्ण विश्व को ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने प्लेटो और का अध्ययन किया, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूँगा। पैरा भारत की इन महान उपलब्धियों के पीछे देश के युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। आज देश के बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों या अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं के आविष्कारों एवं शोधों की बदौलत भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, आज भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में भी जाकर विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभाओं से अचंभित कर रहे हैं। आज भारत के युवा वर्ग ने महात्मा गांधी के
इस कथन को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया कि अपने प्रयोजन में ढूंढ दृढ़ विश्वास रखने वाला एक कृतकार्य शरीर भी इतिहास के रुख को बदल सकता है। पेरा वर्तमान समय में युवाओं की दशा। आज इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के युवा वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है। स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। न तो उन्हें नौकरी मिल पाती है और न ही उनका किताबी ज्ञान जीवन के अन्य कार्यों में ही उपयोगी सिद्ध हो पाता है। वे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के जाल में फंसते चले जाते हैं। कई बार तो प्रतिभाशाली युवा भी आरक्षण अथवा सरकार की अन्य गलत नीतियों का शिकार हो जाते हैं। पेरा ऐसी स्थिति में युवा को सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। फलस्वरूप युवा वर्ग भ्रमित एवं कुंठाग्रस्त होकर पूरी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आंदोलन करने लगता है। कुछ राजनीतिज्ञ युवाओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों में रुचि लेने लगते हैं तो कुछ ऐसे आंदोलनों को जीवित रखने के लिए असामाजिक तत्वों की सहायता लेने में भी संकोच नहीं करते। जब ये असामाजिक तत्व लूट या आगजनी करते हैं तो इन विध्वंसक गतिविधियों हेतु युवाओं को दोषी ठहराया जाता है। पहले से ही कुंठित युवा और अधिक कुंठित हो जाते हैं, जिससे उनमें असंतोष की भावना और भी बढ़ जाती है। युवा असंतोष का परिणाम उत्तेजनापूर्ण आंदोलनों के रूप में सामने आता है। ये युवा घोर अन्याय से उत्पीड़ित महसूस करते हैं, जो विद्यमान ढांचों एवं अवसरों से नाराज होते हैं। सामाजिक रूप से सत्तारूढ़ व्यक्तियों पर युवा उत्तेजनापूर्ण आंदोलन के रूप में कुछ परिवर्तन लाने के लिए दबाव डालते हैं। पेरा वर्ष 1980 में यदि किसी देश का युवा वर्ग जाग जाए और रचनात्मक कार्यों में जुट जाए तो उस देश को समृद्ध और उन्नत होने से कोई नहीं रोक सकता। अन्ना हजारे के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बलात्कार के कानून में परिवर्तन की मांग तथा शिक्षा की मांग को लेकर वर्ष 2019-20 में JNU, जामिया मिलिया तथा देश के अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों ने आंदोलन किया। पेरा इस प्रकार समय समय पर एकजुट होकर देश भर के युवाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी भारत की युवा पीढ़ी सोई नहीं है। उन्हें भी देश दुनिया की उतनी ही चिंता है जितनी देश के बड़े बुजुर्गों को। देश के लिए यह भावना हितकर है, किंतु प्रत्येक कार्य व संकल्प हेतु नैतिक व जीवन मूल्यों का होना अत्यावश्यक है। आज भारत के युवाओं को अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आकाश की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें वह उनका हक प्रदान करता है। पेरा स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहा था, समस्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। यह विश्वास करो, मत विश्वास करो कि तुम दुर्बल हो। तत्पर हो जाओ, जरा जीर्ण होकर थोड़ा थोड़ा करके क्षीण होते हुए
मरने की बजाय वीर की तरह दूसरों के अल्प कल्याण के लिए लड़कर उसी समय मर जाना क्या अच्छा नहीं है। आज भारत के युवाओं को विवेकानंद के विचारों से सीख लेकर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी वे बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। स्टॉप।